न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन है तैयार। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दी जानकारी। नागपुर जिले में पिछले 7 दिनों में कुल 78 कोरोना मरीज पॉजिटिव। सोमवार को मिले 13 संक्रमित मरीज। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से रजनी पाटिल को उम्मीदवारी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के मद्देनजर सोमवार को नागपुर में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान तीसरी लहर से निपटने के लिए नागपुर का जिला प्रशासन कितना तैयार है, इन बातों को इस चर्चा सत्र के माध्यम से जानने की कोशिश की गई। इस चर्चा सत्र में जिले की जानकारी देने के लिए पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की खास मौजूदगी रही, जहां स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में कोरोना का खतरा शहर पर मंडराने के संकेत को भांपते हुए जिला प्रशासन की तैयारी के विषय पर पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने जानकारी दी। कोरोना 19च्या तिसऱ्या लाटेचं आगमन ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार असं स्वास्थ्य क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे, तज्ञांचं मत आहे। जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्हाला जी तयारी करायची आहे ती संपूर्ण तयारी निशी आम्ही सज्ज आहोत। कारण आम्हाला आमच्या जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांचा जीव वाचवणे आणि त्यांना चांगली सेवा देणे, त्यांची उत्तम शुश्रूषा करणे, त्यांचं आरोग्य अबाधित ठेवणे ही जबाबदारी सांभाळायची आहे। आणि त्या दृष्टीनं मग त्यांना रुग्णांसाठी असलेल्या खाटा, व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन असो, मेडिसिनची व्यवस्था असो, या सर्वांची व्यवस्था योग्य पद्धतीने आम्ही करून ज्या पद्धतीने टास्क फोर्सनी नागपूरच्या आम्हाला माहिती दिली किंवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या ज्या सूचना आम्हाला प्राप्त झाल्या त्यानुसार आम्ही संपूर्णपणे तयारी ठेवलेली आहे। अलीकडचे दिवस हे सणासुदीचे दिवस आहेत आणि पावसाळ्याचे दिवस सुद्धा आहेत आणि त्यामुळे ही शक्यता कदाचित जाणं तज्ञांना लक्षात येत असेल। या काळामध्ये जितकी गर्दी आम्ही टाळू आणि मास्कचा वापर जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात जितका करू आणि हात व्यवस्थित धुत राहू तर मला वाटतं की आजही आपण याच्यावरती मात करू शकू। आणि मात करण्यासाठी सर्वात मोठी आणखी व्यवस्था जी सरकारने केलेली आहे किंवा प्रशासनाने केलेली आहे ती लसीकरणाची आहे। आणि त्यामुळे हे लसीकरण करणं अत्यंत आवश्यक आहे। जरी या ठिकाणी आपली लोकसंख्या 2011 मध्ये 25 लाख होती, आता 27 लाखाच्या वर गेलेली असेल। त्यामुळे निश्चितपणे तेवढी लोकसंख्येला आपल्याला सामोरं जाऊन त्यांचं लसीकरण करणं अत्यंत आवश्यक होणार आहे। आणि तसे प्रयत्न संपूर्ण जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामीण प्रशासन दोघांनी चालवलेले आहेत। परंतु आपल्या सहकार्याशिवाय आम्ही हे पूर्ण करू शकत नाही। केवळ नागपुर में सोमवार को फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़े ने चिंता बढ़ा दी है। नागपुर में सोमवार को 13 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जहां पिछले 7 दिनों में नागपुर में कुल 78 कोरोना संक्रमित अब तक पाए जाने की जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई है। नागपुर जिले में 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक कुल 78 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है, जहां सोमवार को कुल 13 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। 14 सितंबर को शहर में 12 मरीज, 15 सितंबर को 10, 16 सितंबर को 10, 17 सितंबर को 8, 18 सितंबर को 16
19 सितंबर को 4 और सोमवार 20 सितंबर को कुल 13 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जहां समाधानकारक बात ये रही कि इन 7 दिनों में 71 मरीज कोरोना से मुक्त हुए हैं, जबकि इन 7 दिनों में केवल 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। वैसे भी सोमवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कोरोना की तीसरी लहर के अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में संकेत दिए हैं, जिसे देखते हुए पिछले 7 दिनों के कोरोना के आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं। ऐसे में प्रशासन चाहे तीसरी लहर से निपटने के लिए कितने ही दावे कर रहा हो, पर नागरिकों से भी वीकेबी न्यूज़ की अपील है कि वो भीड़ भाड़ में जाने से बचे और मास्क का उपयोग करें। महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए रजनी पाटिल कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने इसकी जानकारी दी है। निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर मतदान 4 अक्टूबर को होगा। 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा 4 अक्टूबर को मतदान निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर मतदान 4 अक्टूबर को होगा। आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 1-1 और तमिलनाडु की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इनमें से 5 सीटें सदस्यों के इस्तीफे से खाली हुई है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के राजीव सातव के निधन से खाली हुई। पूरे देश में युवक कांग्रेस द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस भाषण प्रतियोगिता की जानकारी सोमवार को युवक कांग्रेस द्वारा नागपुर में दी गई। नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में युवक कांग्रेस के सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बोले जाने वाले झूठ को आगे लाने के लिए युवक कांग्रेस का ये उपक्रम है, जिसमें जिला स्तर पर आयोजित की गई भाषण प्रतियोगिता में विजेता राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में शिरकत करेगा, जबकि राज्य स्तर के विजेता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में चुना जाएगा, जिन्हें कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता और अन्य जगहों पर नियुक्त किए जाने की जानकारी युवक कांग्रेस द्वारा दी गई। पूरे भारत देश में युवा कांग्रेस के द्वारा हर जिले में और प्रदेश में प्रवक्ताओं के चयन को लेकर के यंग इंडिया के बोल के माध्यम से एक डिबेट कंपटीशन होनी है। और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार से झूठ नरेंद्र मोदी के द्वारा आरएसएस के द्वारा पूरे देश में परोसा जा रहा है, उन झूठों को एक्सपोज करने के लिए एक फौज खड़ी की जा रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी भस्मासुर बन गए हैं इस देश के लिए, जिस प्रकार से उनके मंत्री छिपकली की चाल चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कालनेमी की चाल चल रहे हैं, इसलिए इन लोग को एक्सपोज करने के लिए वक्ताओं की और प्रवक्ताओं की एक फौज खड़ी की जा रही है। उसी तारतम्य में हम महाराष्ट्र प्रदेश के दौरे पर हैं। यहाँ के विभिन्न जिलों में नए नए जो प्रतिभावान युवा हैं उनको मंच देने का काम, उनको प्रवक्ता बनाने का काम यूथ कांग्रेस करने जा रही है। धन्यवाद। पूरे महाराष्ट्र के हर एक जिले में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। वहाँ के प्रतिभावान युवाओं को मंच दिया जाएगा, उनको विषय दिए जाएंगे, उनके बीच में भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। जो विजेता होंगे जिला स्तर पर प्रवक्ता बनाए जाएंगे, जो प्रदेश स्तर पर डिबेट होगी उसमें प्रदेश स्तर के प्रवक्ता बनाए जाएंगे। और 14 तारीख को यानी कि 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम होना है, उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाएंगे। काँग्रेसच्या वतीने यंग इंडियाचे बोल हा कार्यक्रम हा कॉन्टेस्ट जो आहे आम्ही लॉन्च करून राहिलेलो आहे। या अंतर्गत आम्ही डिस्ट्रिक्ट लेवलवर हे सगळे कॉम्पिटिशन्स होणार आहेत। डिस्ट्रिक्ट लेवलवर त्याचे 5 विनर्स असतील, ते 5 विनर स्टेट लेवलला जातील आणि स्टेट लेवलला गेल्यानंतर त्यांची कॉम्पिटिशन होणार, त्याचे विनर्स राष्ट्रीय लेवलला जातील। हे कॉम्पिटिशन जो आहे पूर्ण भारतात होऊन राहिलेलं आहे। याचं डिस्ट्रिक्ट वाईज आम्ही सुरू करून राहिलेलो आहे। रिजनल लॉन्च आज इकडे नागपूरला आम्ही करून राहिलेलो आहे आणि यामधनं आम्ही प्रवक्ताची शोध घेणार आहोत। जे प्रवक्ता काँग्रेसची जे विचारधारा आहेत चांगल्या तरीकेने लोकांसमोर मांडू शकतील आणि जे मोदी सरकार आहे, जे भस्मासूरसारखं मोदीजी तर कधीच प्रेस कॉन्फरन्स घेत नाहीत, मोदीजी तर कधी मीडियासमोर येत नाही, फक्त आणि फक्त त्यांचे जे कंटिन्युअसली आपण बघतो शॉर्ट्स होत राहतात, भाषण देतात, ते वाचलेलं भाषण देतात, फक्त भाषणापुरतंच राहतात। पण मीडियाला फेस करण्याची जी ताकद आहे ते आम्ही यूथ काँग्रेसच्या मार्फत आज इकडे या कॉम्पिटिशनच्या माध्यमातून लोकांना देऊन राहिलेलो आहे। जे प्रवक्ते राहतील त्यांना आम्ही डिस्ट्रिक्ट लेवलवर प्रवक्ता म्हणून आम्ही त्यांना नियुक्ती देऊ। नंतर त्यानंतर जे 5 विनर्स राहतील त्यांना स्टेट लेवलला त्यांची कॉम्पिटिशन होईल, त्यामधनं आम्ही स्टेट लेवलला प्रवक्ता म्हणून त्यांना नियुक्ती देऊ आणि ते जे 5 कॉम्पिटिटर राहतील ऑल ओव्हर इंडियाचे, जे प्रत्येक स्टेटमधून 5 विनर्स येतील त्यांना त्याचे जे विनर्स राहतील राष्ट्रीय कॉम्पिटिशनचे त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्ता म्हणून आम्ही स्थान देऊ।
एकता गणेशोत्सव मंडल द्वारा सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन मंडल में किया गया। ज्ञात हो कि एकता गणेशोत्सव मंडल द्वारा इस वर्ष कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की प्रतिकृति बनाई गई है, जो इस गणेशोत्सव में गणेश भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। नागपुर के हिलटॉप में हिलटॉप का राजा के नाम से जाने जाने वाले एकता गणेश मंडल में इस वर्ष गणपति बाप्पा की स्थापना कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में की गई है, जहां सोमवार को कोविड के संक्रमण को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एकता गणेशोत्सव मंडल के मुख्य आयोजक पूर्व विधायक प्रकाश गजभिये ने मंडल के जरिए आयोजित रक्तदान शिविर के विषय में जानकारी दी। दरवर्षी नवीन वेगळी थीम, नवीन विचार, एक नवीन कार्यक्रम घेऊन एकता गणेश मंडळ म्हणजे कार्यक्रम करत असतं आणि त्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आम्ही कसं पोहोचू, लोकांना या शासकीय योजना असो किंवा आरोग्य हेल्थ मिशनचे जे काही निर्देश असो त्या निर्देशाचं पालन जनतेने करावं, त्याच्याकरता आम्ही एकता गणेश मंडळ काम करत आहे। यावर्षी तर देखावा तुम्ही बघितला, परंतु मागच्या वर्षी आम्ही कोरोना केअर हॉस्पिटल त्या ठिकाणी तयार केलं आणि माननीय पंतप्रधानांनी आमच्या गणेश मंडळाचा आवर्जून उल्लेख केला, त्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। यावर्षी आम्ही ठरवलं की तो जो काळ होता त्यावेळेस बेड मिळत नव्हते, तो जो काळ होता हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी व्हेंटिलेटर मिळत नव्हते, तो काळ होता रस्त्यावर असे प्रेत दिसायचे, तो एक काळ बघितला। पण आता वॅक्सिनचा काळ आहे, त्या वॅक्सिनच्या काळामध्ये की वॅक्सिन घेतली पाहिजे हे जगाचं धोरण आहे, WHO धोरण आहे, पुन्हा त्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय जे कुठले असते युनेस्को असेल का आणखी कुठल्या संस्था असतील आरोग्य संस्था त्यांचं धोरण आहे, राज्यातल्या किंवा केंद्रातल्या आरोग्य संस्था ते त्यांचं धोरण आहे की वॅक्सिन घेतली पाहिजे। म्हणून आम्ही या ठिकाणी वॅक्सिनेशन विघ्नहर्ता वॅक्सिनेशन केंद्र म्हणजे मंदिर तयार केलं आहे आणि तयार करून प्रत्यक्षात आमचं हे महानगरपालिकेच्या वतीने मंजूर असलेलं एक सेंटर या ठिकाणी सुरू केलं आणि शेकडो नागरिक त्या ठिकाणी लाभान्वित होत आहे, त्यांना वॅक्सिन मिळत आहे, इथे सर्टिफिकेट आमच्या मंडळामध्ये मिळत आहे। आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण इकडे बघताय की हेल्थ चेकअप कॅम्प, म्हणजे वॅक्सिनेट व्हायचं आहे तर त्यात अगोदर तुमचं प्रकृती तपासावी लागेल, तुम्हाला शुगर किती, त्याच्यानंतर तुमचं BP किती, त्याच्यानंतर तुमचं आणखी काय हिमोग्लोबिन किती, हे सगळं बघून आम्ही त्या ठिकाणी वॅक्सिन देतो। ते झाल्यानंतर या ठिकाणी ब्लडची आवश्यकता संपूर्ण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये, प्रायव्हेट हॉस्पिटलामध्ये किंवा कुठेही दवाखान्यामध्ये जर मदत लागली तर आम्ही या ठिकाणी ब्लड डोनेशन कॅम्पसुद्धा त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे। हे प्रत्यक्षात एकता गणेश उत्सव मंडळ काम करत आहे आणि पहिलं तुम्ही प्रथम दर्शनी जर आले तर प्रथम दर्शनी तुम्हाला एक इंजेक्शनची प्रतिकृती दिसेल, तर हे इंजेक्शनचा देखावा आहे। इंजेक्शनच्या देखाव्यामध्ये त्या ठिकाणी हे मंदिर तयार झालेलं आहे। ते एक वेगळा मेसेज जनतेपर्यंत की तुम्ही वॅक्सिन घेतल्याशिवाय जिवंतच राहू शकत नाही, म्हणून या ठिकाणी गणपती रायाला सुद्धा त्याचा वाहक म्हणतो उंदीर कि महाराज घेऊन क्या हे कोरोना। नागपुर रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने बच्चे के अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने बच्चे को चेन्नई से अगवा कर ट्रेन के जरिए इटारसी ले जाया जा रहा था, जिन्हें नागपुर में धर दबोचा गया। चेन्नई से 4 वर्षीय लड़के को अपहरण कर इटारसी लिए जाने की जानकारी नागपुर RPF और GRP पुलिस को मिली थी। इस आधार पर नागपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 02621 में कोच नंबर DL1 में जब GRP और RPF पुलिस ने तलाशी ली, तब सीट नंबर 9 और 10 पर आरोपी एक 4 वर्षीय बच्चे के साथ उन्हें संदिग्ध अवस्था में मिले, जिनसे पूछे जाने पर समाधान कारक जवाब नहीं मिला, जिसके आधार पर जब दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया तब 4 वर्षीय लड़के के अपहरण करने वाले आरोपी यही है ये निष्पन्न हुआ। जबकि चेन्नई से मिली जानकारी और फोटो के आधार पर अपहरण हुआ लड़का भी फोटो के आधार पर पहचान लिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बच्चे को चिल्ड्रन लाइन के हवाले करने की जानकारी दी गई है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। आनंदाचे उधाण येईल गौरी गणपती येता दारी। रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी। यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी। नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी। रोकडे ज्वेलर्स। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका और शासकीय दंत महाविद्यालय के द्वारा महापौर दंत जांच शिविर का उद्घाटन हाल ही में किया गया। इस दंत शिविर का उद्घाटन स्वतंत्रता 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसके तहत शहर भर में 75 दंत जांच शिविर लिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत गांधी बाग जोन से की गई है। ज्ञात हो कि नागपुर शहर की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किए जाने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी है। शिक्षा महाविद्यालय नागपुर के प्रतिष्ठाता डॉक्टर दातारकर जी इस कैंप को जो प्रमुखता से देखेंगे, ऐसे डॉक्टर वैभव जी, दंत चिकित्सा महाविद्यालय की समस्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, महानगर पालिका के जोन की सभापति श्रद्धाताई, आरोग्य समिति के सभापति भाई संजय महाजन जी, नगर सेवक संजय वालपांडे जी, महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर बेगवार जी, डॉक्टर विजय जोशी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, माताओं, बहनों, नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशिष्ट ध्यान देना, इस दृष्टि से अन्यान्य बस्तियों में अन्यान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के कैंप लेकर के नागरिकों को उसके बारे में जागृत करना, इस प्रकार की भूमिका का निर्वहन महानगर पालिका कर रही है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमारा जो अर्बन हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से जनरल हेल्थ चेकअप कैंप हम लोग 107 कर रहे हैं। जो दिसंबर माह तक 107 जनरल हेल्थ कैंप करने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया और लगातार वे शुरू है। इसी प्रकार से अंधत्व निवारण, इस दृष्टि से हम लोग कैटरेक्ट के ऑपरेशन का भी कार्य कर रहे हैं। करीब करीब 750 से ज्यादा पिछले सप्ताह की संख्या थी। ऑपरेशन महानगर पालिका के माध्यम से डॉक्टर महात्मे नेत्रपेड़ी में हम लोग कर चुके हैं। इसमें सरकार की जो महात्मा फुले योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसके अंतर्गत ये ऑपरेशन निःशुल्क करने की व्यवस्था डॉक्टर महात्मे नेत्रपेड़ी के माध्यम से है। वहाँ ऑपरेशन करना, लेंस लगाना, चश्मा देना, सारा निःशुल्क किया जाता है। उसी प्रकार से डॉक्टर दातारकर जी अनायास एक सहयोग था कि जिस दिन डॉक्टर दातारकर जी को पदभार मिला, उस दिन मैं मेरा स्वयं का ट्रीटमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में था। और नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने ऐलान किया है कि मंगलवार 21 सितंबर को पूरे जिले में महिला टीकाकरण दिन के तौर पर अभियान चलाया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका और जिला स्तर पर सभी टीकाकरण केंद्र पर अभियान चलाए जाने की सूचना पालक मंत्री द्वारा दी गई है। 21 सितंबर को नागपुर जिले के सभी टीकाकरण केंद्र पर महिला टीकाकरण अभियान चलाए जाने की जानकारी नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला ने दी है। उन्होंने कहा कि पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा दी गई सूचना पर इस कार्यक्रम को एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा।
इस महिला टीकाकरण अभियान के तहत महानगर व ग्रामीण भागों में विशेष व्यवस्था की गई है, जबकि नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी ने भी शहर के टीकाकरण केंद्र को अभियान संबंधित जानकारी के दिशा निर्देश देने की जानकारी दी गई है। ज्ञात हो कि इस अभियान को महिलाओं के सुरक्षा के माध्यम से देखा जा रहा है, जिससे महिला अगर सुरक्षित रही तो पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा और समाज सुरक्षित रहेगा। जबकि 330 टीकाकरण केंद्र पर मंगलवार को इस अभियान को देखा जाएगा, जिसमें शहर में 160 तो ग्रामीण परिसर के 180 टीकाकरण केंद्र पर महिला टीकाकरण अभियान चलाए जाने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। उद्या मंगळवार दिनांक 21 रोजी जिल्हा आणि ग्रामीण प्रशासनाने दोघांनी निर्णय घेतलेला आहे आणि शहर प्रशासनाने निर्णय घेतलेला आहे की संपूर्ण दिवस आम्ही आमच्या जिल्ह्यातील महिला आणि भगिनींसाठी देऊ आणि जवळपास 200च्या जवळपास या ठिकाणी केंद्र शहरामध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये सुरू राहतील, ज्यामध्ये लसीकरण महिलांसाठी आणि आमच्या भगिनींसाठी केले जातील। आपल्या माध्यमातून मी संपूर्ण जिल्ह्याच्या माझ्या आई बहिणींना या ठिकाणी आवाहन करू इच्छेन की आपण जिल्हा प्रशासनाने आपल्यासाठी, आपल्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी, आपल्या जीवाच्या सुरक्षेसाठी या ठिकाणी लसीकरणाचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आपण स्वयंस्फूर्तीने या कार्यक्रमात सहभागी होऊन स्वतःचं लसीकरण करून आपल्या जीवाचं रक्षण करावं, ही विनंती जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने मैं अपना सर्वांना या ठिकाणी करू इच्छितो। मुंबई में रविवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ वर्सोवा बीच पर गणेश प्रतिमा को विसर्जित करते हुए 5 बच्चे समंदर में डूब गए। घटना के दौरान बीच पर मौजूद लोगों ने 2 बच्चों को बचा लिया और उन्हें इलाज के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया। वहीं 3 बच्चे लापता हैं। बीएमसी के मुताबिक हादसे में लापता 3 की तलाश जारी है। वर्सोवा में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे पर बीएमसी का कहना है कि तीनों बच्चों की तलाश के लिए लाइफ बॉय और मनीला रोप फ्लड रेस्क्यू टीम द्वारा एलईडी लाइट के जरिए डूबने वाले स्थान पर और आसपास के क्षेत्र में फेरी बोट का प्रयोग करके बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 3 बच्चों को खोजने के लिए पुलिस बोट की भी मदद मांगी गई है। बचाव कार्य को ध्यान में रखते हुए जेट्टी की फ्लड लाइटें भी ऑन रखी गई थी। इस बार प्रशासन की तरफ से विसर्जन जुलूस की इजाजत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद गणेश विसर्जन के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग निकले। वर्सोवा बीच पर भी विसर्जन की इजाजत नहीं दी गई थी। मुंबई के राजा कहे जाने वाले गणेश गली के गणपति बाप्पा का मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन किया गया। एक युवक ने महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर उसकी मर्जी के खिलाफ यौन शोषण किया है। इस मामले में एक लड़की ने भी युवक की मदद की। न सिर्फ संबंधित महिला से आरोपी ने यौनाचार किया, बल्कि उसके साथ आई लड़की ने भी महिला के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए। ये चौंका देने वाली घटना महाराष्ट्र के अमरावती में हुई है। अमरावती पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक 35 साल की महिला के साथ यह अत्याचार 17 सितंबर को अमरावती के गाड़गेनगर थाने के क्षेत्र में स्थित केवल कॉलोनी में हुआ। शुक्रवार की रात इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी की मदद करने वाली लड़की और आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम निखिल टिकले है और वह अर्जुन नगर नाम के इलाके का निवासी है। आरोपी की मदद करने वाली लड़की को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी लड़की की उम्र 19 साल है। पुराने विवाद की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता 35 साल की एक विवाहित महिला है। पीड़िता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक आरोपी जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसका यौन शोषण किया। प्राथमिक जांच के मुताबिक सह आरोपी भी आरोपी की पहचान की है। नागपुर शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। 9 वर्ष में पहली बार सर्वाधिक 708 मरीज मिले हैं। भय के वातावरण के बीच मनपा की प्रयोगशाला में डेंगू की जांच की किट की कमी हो गई है। इससे लगभग 3500 नमूनों की जांच लंबित होने की जानकारी सामने आई है। मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शासन की तरफ से नियमित किट उपलब्ध नहीं होने से मनपा को अब संबंधित जांच के लिए किट खरीदनी पड़ेगी। जिन मरीजों को 3 दिन से अधिक बुखार आता है तो आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए। जगह जगह जमा बारिश के पानी, घर में मच्छर के पनपने के अनुकूल परिस्थितियां डेंगू मच्छर के लार्वा के उत्पत्ति का कारण बन रहे हैं। डेंगू को नियंत्रित करने के लिए मनपा के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। जुलाई महीने से छिड़काव करने की ज़रूरत है, वे वो नहीं कर पा रहे हैं।
मनमानी करने वाले और खुले प्लॉट पर पानी जमने के मामले में जब तक जुर्माना नहीं लगता तब तक डेंगू पर अंकुश लगाने में सफलता नहीं मिल पाएगी। घर घर जाकर मनपा की टीम सर्वेक्षण कर रही है, लेकिन जिस स्तर पर फॉगिंग, कीटनाशक का लगने वाली किट सप्ताह भर से उपलब्ध नहीं है। डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस, वायरल हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया जैसी बीमारी की जांच के लिए NS1 एंटीजन टेस्ट अनिवार्य होता है, लेकिन मेयो की प्रयोगशाला में इस जांच के लिए IgM एंटीबॉडी की सीमित जांच, बुखार अगर 3 दिन से अधिक रहे तो IgM एंटीबॉडी जांच की सलाह दी जाती है। इसमें मरीज के पॉजिटिव आने का पता चलता है। मनपा की प्रयोगशाला में रोजाना 2 किट लगाया जाता है। इनमें से एक किट में लगभग 92 नमूने जांचे जाते हैं, जबकि मनपा में रोजाना 300 से अधिक नमूने जांच के लिए आते हैं। उत्तर नागपुर में विविध कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ, जहां नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत की निधि से 2,68,23,000 निधि के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। उत्तर नागपुर ब्लॉक क्रमांक 13 के अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 12 व 9 में रविवार को विविध विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 2,68,23,000 की निधि इस विकास कार्य के लिए आवंटित की गई है। इन विकास कार्यों में दलित बस्ती सुधार योजना, उद्यान के कार्य, समाज भवन का बांधकाम, सड़क निर्माण, ग्रंथालय निर्माण आदि विकास कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए विधायक कोटे से निधि दी गई है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए BKB न्यूज के साथ। नमस्कार।